नहीं, आई डोंट थिंक सो। आ जाएंगे। अम्मी ने एकदम से सोचा है कि आज हम सीख कबाब खाएंगे फॉर सम रीज़न। आई जस्ट डोंट नो कैसे बनने जा रहे, क्योंकि हम लोग बनाते हैं कोयले पे। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बना रही हूँ। आई मीन द गुड पार्ट इज कि कीमा रखा हुआ है खाने के लिए, सो या एनीवे। मैंने एक्चुअली रियलाइज किया कि सारा कंटेंट मैनुअली पोस्ट करना मुश्किल का काम है यार। बट आई रिफ्यूज टू बिलीव कि देर इज नो लाइक अनपेड वे कि मैं बस अपने कंप्यूटर से कहूँ कि भाई ये कर दे और वो हो जाए। लाइक होना चाहिए ना। He doesn't have to think anything. I just give him the caption and I tell him कि ये वेबसाइट खोलनी, ये वेबसाइट खोलनी। इतना तो कर सकता है ना। मतलब चैट जीपीटी एजेंट है मेरे पास, तो मतलब इतना तो होना चाहिए। मतलब am I expecting too much? ये तो एआई भी नहीं है भाई, ये तो कॉपी पेस्ट है, ये तो ऑटोमेशन है। I have this weird theory कि it's very hard to be sad or anxious if you're surrounded by this kind of an environment. I mean, the weather here is pretty nice, to say the least. I can just stand here for like a couple of minutes easily. I think एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है कि यू नो ऑल ऑफ दिस लाइक गार्डनिंग मेरी फैमिली में किसी को शौक नहीं था सिवाय अब्बा के। सो माई फादर हैज़ लिटरली बिन दी ओनली पर्सन जिनकी वजह से इतना हरियाली है घर के अंदर। एंड ही यूज़ टू डू इट अ लॉट लाइक अपने मेन प्रोफेशन से ज़्यादा अलॉट। लाइक ही वुड गो टू दी हॉस्पिटल टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ 2 घंटे के लिए and then spend like 6 hours on the plants, which was a little bit crazy. क्योंकि मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, it's not the financially smart thing to do, and people like my father, they often don't do the things that are financially smart things to do. They just do whatever they feel like, and that's what makes them cool. So he was pretty cool in those regards, and he left a seed। मतलब उन्होंने बेंचमार्क इतना ऊपर कर दिया कि अब यू नो ही इज़ नॉट अलाइव 2 साल से। माली प्राइमरीली देखता है सारे पेड़ पौधों को, हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते पेड़ पौधों में, बट फिर भी इट इज़ ब्लूमिंग लाइक दिस। सो इवन इफ टुडे ही इज़ नॉट हेयर, द सीड्स ही ग्रू आर स्टिल हेयर। यू नो अ लॉट ऑफ दीज प्लांट्स आर प्लांट्स जो मेरे अब्बा ने लगाए हैं या एटलीस्ट उनको टेंड किया है। तो दैट गिव्स मी ग्रेट जॉय कि in a very weird sense he's still alive through this garden, kahin na kahin. I think that's honestly translatable to the necessity of having a good product. I think अच्छा product आप बनाते हो, अच्छा product is not one that like sells out very much. I think it's one that like solves a very deep problem kahin na kahin. How do you solve that deep problem? पूरी दिक्कत वही है, हाउ डू यू सॉल्व अ डीप प्रॉब्लम। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो यूज़र्स होते हैं जिनके लिए आप बना रहे होते हो, दे ऑलरेडी हैव अ सोल्यूशन फॉर देयर प्रॉब्लम, दे जस्ट डोंट हैव द टाइम फॉर इट। तो लिसनिंग टू योर यूजर्स इज डेफिनेटली एक अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। आई एम जस्ट रैम्बलिंग एट दिस पॉइंट, एम आई नॉट? आई एम जस्ट एंजॉयिंग द सन। Literally the only reason I'm recording this is because I don't remember the last time I saw a butterfly, and I see one right now and I'm not gonna miss the opportunity to capture it. यार I cannot believe तितलियाँ कितनी ज़्यादा अनकॉमन हो गई हैं आजकल। It's crazy। ये अगर आपको कोई 8 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर बना के दे दे तो आप क्यों बाहर का खाना खाओगे, मुझे ये बता दो। Like why would you eat anything else? This is just like what 350 calories, सोचो। भाई यार पता है 2 मिनट के लिए मुझे हार्ट अटैक सा आ गया था, क्योंकि एकदम से मेरा नेट चला गया फ़ोन का। और भाई मैंने देखा कि मेरे तो ट्विटर पे फॉलोइंग और फॉलोअर दोनों ही ज़ीरो हो गए। मैंने कहा बस चढ़ गया मैं इलॉन भैया के ऐप पे। बट हैज़ लाइक अब क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़, लेट्स जस्ट कीप वॉकिंग। फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद फ़ोन में नहीं, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। इट जस्ट हैपेंस। इट टर्न्स आउट कि काफ़ी गंदा क्लाउडफेयर डाउन हुआ है, because of which multiple sites are down, but luckily for normies out there, Instagram is working fine, so
we will not see complete global meltdown, but unfortunately X is also down, तो थोड़ी दिक्कत है unfortunately. It's very poetic. अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ. It's very poetic कि ये सब तभी होना था जब मुझे announcements करनी है. Murphy's law guys, Murphy's law. Whatever that can go wrong will go wrong. तो बस अब लग गए तो लग गए. पता नहीं कब तक वापस आता है. Hope it comes back soon enough. If it doesn't then well अल्लाह मालिक है. देखो यार, वैसे तो मुझे कमेंट्स करने थे इस वक्त, लेकिन कमेंट्स मैं कर पाऊँगा नहीं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का जो लाइफ लाइन और मतदाता है जिसका नाम ट्विटर है वो तो डाउन है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं अब. तो अब क्या करें, अब हम लोग बस ये ब्लॉग बना सकते हैं, इसको कंपाइल करेंगे और इसे कल पोस्ट करेंगे. अभी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूट्यूब पे तो चला जाएगा. अब मुझे ये नहीं पता कि ये ट्विटर पे जाएगा या नहीं जाएगा. या आई मीन दैट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी. एनीवे, तो कोशिश करता हूँ अगर मैं सोने से पहले किसी तरीके से क्लाउडफ्लेयर थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, मैं जस्ट सेंड दिस आउट. अगर नहीं हो पाया तो अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं भाई. दिस इज़ बिन माई लाइफ, माई मोटो एट दिस. अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं भाई. जस्ट वर्क हार्ड एंड यू नो क्या कर सकते हैं. एनीवे, कल प्रखर की बहन की शादी है. सो कल मैं और प्रतीक थोड़ा देर रात तक बाहर रहने वाले हैं. सो 8 बजे तो जाना है. तो आप लोग सोच लीजिए कि 9 बजे वाला सोने वाला प्लान तो कैंसिल हो गया, लेकिन उससे पहले कल सुबह है बेंचमार्क है ज़रूरी हिट करना ही करना है हम लोगों को. भाई मैं कब से नहीं हिट किया भाई. मैं शायद कामरान के भाई की शादी से जब से आया तब से मैंने एक बार बस, उसके 1-2 दिन बाद बस मैंने बेंचमार्क हिट किया था. उसके बाद से मैंने बेंचमार्क ही नहीं हिट किया. माय गॉड भाई, क्या 10 दिन हो गए भाई मुझे बेंचमार्क करे हुए. ऐसे कैसे होगा भाई. एनीवे, वो इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए. खैर, अब हम क्या करेंगे, ये वाला सब कुछ तो हो जाएगा अपलोड. अभी मुझे वर्कआउट करना है यार. वर्कआउट इज़ स्लोली बिकमिंग लाइक घबराहट वाला टाइम फॉर मी, बट आई एम ट्राइंग कि मैं उसे घबराहट वाला टाइम ना बनने दूँ, बिकॉज मुझे पता है फिर वो मेंटली ना बहुत टैक्सिंग हो जाता है. इट इज़ मच बेटर फॉर यू कि आप कम करें और रोज़ कर लें एज़ कम्पेयर टू आप डर के मारे उसे ऐसे लाइक अबे हट करके वो निकालने लग जाए. वो बहुत डेंजरस होता है, उसमें कभी मत पड़ना. कोई भी चीज़ जो तुम्हें पता है लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारी वेलबींग के लिए ज़रूरी है, उसको कभी भी शुरुआत में कभी भी इतना टफ मत बनाना कि ऑन अ बैड डे यू डोंट वांट टू डू इट. तो उसका मिनिएचर वर्जन्स ढूंढ लो, आसान वर्जन्स, ईजी वर्जन्स ऑफ द वर्कआउट ढूंढ लो. कोई गल नहीं है, कोई भी गल नहीं है इसके अंदर, कोई गलत बात नहीं है. आप फिर से 10 पे रीसेट कर दीजिए. हर चीज़ आप जितने भी चल रहे हैं सबकी 10 रेप कर दीजिए फिर से, हल्के हल्के हौले हौले थोड़ा 80 पर थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए. उस पर कंसोलिडेट करिए, फिर बढ़ाइए. बट डोंट क्विट, बिकॉज इफ़ यू क्विट तो क्विटिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि फिर वो पूरी प्रोग्रेस स्टॉप होके और डिटेरिएट कर जाती है. वो मत करने दिएगा. बस आज के लिए इतना ही ज्ञान है.